तो स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं हमने आज के करंट अफेयर और डेली बेसिस पर आप यहां पर क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, डे टू डे यानी कि स्पेशल कोई भी दिन हो, एमसीक्यू डिटेल्स और न्यूज़ ऑफ द डे कवर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट 10 अगस्त करंट अफेयर। आपको ये सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में मिल जाती है वीडियो, तो आप इसको डेफिनेटली देखिए सो डैट आपका कवरेज डेली बेसिस का हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर सर्च करिए सो डैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। न्यूज़ ऑफ द डे करते हैं क्योंकि आज कोई स्पेशल डे नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। न्यूज़ ऑफ द डे इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल फिलहाल में एक मिशन और स्टार्ट कर दिया। मिशन का नाम क्या है? पहली बात तो मिशन का नाम देख लेते हैं। नेशनल एडिबल ऑयल मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया, इसका कारण क्या है कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च करना पड़ा? देखिए, हाल फिलहाल में इससे पहले आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया गया था, जिसके तहत अब हम आत्मनिर्भर हैं। राइस, व्हीट और शुगर ये हमारे देश में इतना होता है कि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो एडिबल ऑयल जो है हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा देश में इंपोर्ट एडिबल ऑयल का है डोमेस्टिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, वो 55% के आसपास है पाम ऑयल्स का। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट होती है। अगर आप 55% जो है इंपोर्ट कर रहे हो तो कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो कंट्री को स्पेंड करना पड़ता है थाउजेंड ऑफ करोड़ सिर्फ एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये थोड़ा सा घाटा पड़ जाता है भारत को। तो इससे बढ़िया है कि हम इसमें भी आत्मनिर्भर हों। तो ये स्कीम चलाई गई है नेशनल एडिबल ऑयल जो मिशन है, जिसमें जितने भी पाल्म ऑयल्स हैं और जितने कुकिंग ऑयल्स हैं इन सभी में हम क्या है, ठीक है, आत्मनिर्भर होंगे, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार क्या करने वाली है, 11,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने वाली है एडिबल ऑयल इकोसिस्टम में। अब इस चीज़ को अनाउंस किया गया था, प्रधानमंत्री किसान स्कीम का एक वर्चुअल इवेंट हुआ था, इसमें अनाउंस किया गया। और जो भी इसकी और इन्फॉर्मेशन आएगी मैं डेफिनेटली इसी वीडियो में कवर करूँगा। चलिए, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पहला ही देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू हुआ था। हाल फिलहाल में इसमें कितने बेनिफिशियरीज जो है इन्होंने एनरोल किया है? तो आंसर है 5 करोड़ बेनिफिशियरीज जो है इन्होंने एनरोल किया है। अब ये स्कीम पूरी क्या है, ठीक है, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान। हमारे भारत में जब डिजिटल मिशन जो स्टार्ट हुआ था उस समय बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र थे जहां पर डिजिटल जो है ना, जो स्टडीज़ हैं, कंसेप्ट जो है इतना नहीं पता था। तो इसलिए ये स्कीम को भी साथ में ही स्टार्ट करना पड़ा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अब इस अभियान में हाल फिलहाल में बेनिफिशरीज तो इतने हो गए हैं कि 5 करोड़ बेनिफिशरीज ने एनरोल कर लिया। उसमें से 4 करोड़ को ट्रेन भी किया जा चुका है और टारगेट कितना था? 6 करोड़ था। तीनों आंकड़े याद रखना कि टारगेट कितना था? 6 करोड़ था। 5 करोड़ ने एनरोल कर लिया और 4 करोड़ को ट्रेन भी किया जा सकता। तो ये एक तरीके से स्कीम सक्सेसफुल रही है। अब मैं इसकी पूरी डिटेल भी बता देता हूँ एक बारी कि इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया था, 6 करोड़ पर्सन को जो कहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, उन सभी को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम को स्टार्ट किया गया। अब ये एक तरीके से डिजिटल डिवाइड्स जो है उस ब्रिजिंग को ठीक है कंप्लीट करेगा कि रूरल पॉपुलेशन को भी ठीक है डिजिटल होने का मौका मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रूरल एरिया के सिर्फ लोग आएंगे, पर्टिकुलर मार्जिनल सेक्शंस के लोग जो हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज़, ब्लू पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, ठीक है, वुमेन, डिफरेंटली एबल जो हैं, ये सब जो है इसमें कवर होंगे। तो ये स्कीम का टारगेट 6 करोड़ का है। तो अभी 5 करोड़ एनरोल किए हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। चलिए देखते हैं। और इसको कौन से प्रोग्राम के अंडर लाया गया? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर इसे लाया गया। महत्वपूर्ण है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में डिफेंस साइबर एजेंसी जो है इसको अप्रूव किया गया है। अब ये मतलब ये स्टार्ट हो चुकी है एजेंसी। पहले सिर्फ इसे एस्टेब्लिश किया था, ऑपरेशनल नहीं था। अब इसे ऑपरेशनलाइज किया गया अगस्त में, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन बना है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। हमारा देश डिफेंस साइबर जो है ना सिक्योरिटी के मामले थोड़ा सा अभी कम रह गया, लेकिन अब इस डिफेंस सिक्योरिटी जो साइबर एजेंसी है इसके बनने के बाद हम थोड़ा सा इसमें अपडेट कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। पहली बात तो ये जो पूरा साइबर डिफेंस सिस्टम चलेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर चलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी या इंडियन जो है एयरफोर्स काम करेगी, तीनों मिलके काम करेंगे इसमें। तो ये इंटीग्रेटेड होने वाला है, तीनों डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इंटीग्रेटेड होने वाला है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़,
ठीक है, इसके ऊपर पूरी डिटेल देख लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 28 सितंबर 2018 में हुई थी, लेकिन उसके बाद ये अभी ऑपरेशनल अभी हुआ है हाल फिलहाल में, इसी मंथ अगस्त में। इसकी पेरेंट एजेंसी आपको मे बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पूछे, और अगर मे बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना मिले तो आपको इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि तीनों जो आर्म फोर्सेस हैं उन तीनों के कॉम्बिनेशन से इसको ठीक हैंडल किया जाएगा। और इसकी स्थापना जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, महत्वपूर्ण है क्योंकि डिफेंस स्टाफ के अंडर आ रहा है तो ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में होगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं इस पर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल फिलहाल में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉरपोरेशन के लिए कौन सी ई कॉमर्स कंपनी के साथ जो है ना मेमोरेंडम साइन किया है कि मतलब इनकी ऑनलाइन सेल बढ़े। होता क्या है कि हैंडीक्राफ्ट और जो हैंडलूम जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी से ना सेल नहीं हो पाते। अब वो अगर ऑनलाइन एरिना में आएंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, उन लोगों का बहुत सारी ऐसी आबादी है जो इस काम में लगी हुई है, तो इनके लिए ज़रूरी है। तो ये फ्लिपकार्ट के साथ किया गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आंसर फ्लिपकार्ट इसका आंसर है, बाकी और कोई नहीं, फ्लिपकार्ट इसका आंसर। ठीक है, आप देख लेते हैं इसमें फ़ायदा क्या होगा। देखिए 20,000 के आसपास जो आर्टिसंस जो हैं इस वर्क में लगे हुए हैं, तो इस वजह से ये करना ज़रूरी था। सरकार ने खुद किया है। यूनियन जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम जी, उन्होंने एक कॉरपोरेशन मेमोरेंडम खुद साइन किया है कि इससे फ़ायदा होगा डेफिनेटली, है ना, प्रमोशन होगा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का। चलिए, तो आंसर क्या है, फ्लिपकार्ट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस। हाल फिलहाल में कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हमारे भारत में बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, अब हाल फिलहाल में और कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत जो है अप्रूव किया गया है। तो 11 कॉरिडोर्स को अप्रूव किया गया है। 11 कॉरिडोर हैं, 32 प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, इस पे प्रोजेक्ट कितने हैं, 32 हैं। कौन सी, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर इसे लाया गया, ये भी याद रखिएगा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के अंदर इसे लाया गया। तो महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के जो है ना सोम प्रकाश जी, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, इतने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसमें कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने हैं। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, डेफिनेटली ये जिस स्टेज पे चल रहे हैं उस स्टेज से फ़ायदा तो होगा ही। कॉरिडोर बनने से बिजनेस को बहुत फ़ायदा होता है। कुछ मैं आपको कुछ क्या सारे ही बताता हूँ। ये 11 के 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें से मैं महत्वपूर्ण वाले बताता हूँ, बाकी आप रीड जरूर करिएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये 3 के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। वैसे तो आप सारे एक बारी प्रूफ रीडिंग में जरूर करिए कि आपको फायदा रहे। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन। लेट्स सी, कौन सी यूनियन टेरिटरी है या फिर कौन सी राज्य का प्रशासन है या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन है जिसने इनर परमिट लाइन जो है, ये जो परमिट इनर लाइन परमिट जो होता है इसको अब बंद कर दिया है, खत्म कर दिया है, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आंसर क्या है, ठीक है, लद्दाख है। याद रखिएगा, ये जो इनर लाइन परमिट है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए बंद किया गया है, एबॉलिश किया गया है, फॉरेनर्स के लिए अभी नहीं किया गया। अब ये इनर लाइन परमिट है क्या, इसको भी जान लेते हैं। लद्दाख में एंट्री करने के बाद, ऐसा नहीं कि लद्दाख में आप इनर परमिट जो इनर लाइन परमिट है उसके बिना एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, आप एंटर कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं। याद रखिएगा, इनर लाइन परमिट सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड एरिया के लिए जो है लेना पड़ता था प्रोटेक्टेड एरिया के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2015 ऑर्डर, इंडियन टूरिस्ट आर परमिटेड टू विजिट द प्लेस बियॉन्ड दैट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कि लद्दाख ने हाल फिलहाल में इसे अबोलिश किया है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, फॉरेनर्स को इंडियन लाइन परमिट नहीं लेना था। ठीक है, फॉरेनर्स जो हैं उनको एक अलग से प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता था। ठीक है, इंडियंस के लिए तो खैर ये था इनर लाइन परमिट, लेकिन फॉरेनर्स के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है जो अभी भी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और ये होना भी चाहिए क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी में बदलाव हो चुका है। अब ये पॉसिबल है कि पूरा मेन स्ट्रीम में कनेक्ट किया जाए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हर एक एरिया को। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन इसका आंसर है। जैसे अभी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सिटी इंदस नदी के ऊपर जो है नाम पे बनी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। क्विट इंडिया मूवमेंट का जो 8 अगस्त 2021 में कौन सी एनिवर्सरी, तो 79th एनिवर्सरी थी। अब इसका पूरा डिटेल में बता देता हूँ, एक बारी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये 79th एनिवर्सरी क्विट इंडिया मूवमेंट की। आप सभी जानते हैं 8 अगस्त को
अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 8 अगस्त इस साल में, ठीक है, मुंबई की मीटिंग हुई, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, उसी के बाद महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट में एक नारा भी लगाया गया, अगस्त क्रांति में एक नारा भी लगाया गया, उस नारे का नाम है डू और डाई, एक करो या मरो सिचुएशन। और इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि जो इस मूवमेंट को एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से किया, तो ग्वालियर टैंक जो है मुंबई में, यहाँ से इसे स्टार्ट किया गया था। तो ये 4-5 सवाल जो है क्विट इंडिया मूवमेंट से आपको मिल सकते हैं। 79, 8 अगस्त, डू और डाई, ग्वालियर टैंक मुंबई में हुआ था, ये ऑल इंडिया कांग्रेस जहाँ से अनाउंसमेंट की गई थी, अगस्त क्रांति किसको कहा जाता है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसमें स्टार्ट किया गया। तो 79 इसका आंसर। ये क्वेश्चन एक बारी और देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है कि कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो ऑब्वियसली अमेरिका है। लास्ट दिन जो है अमेरिका ने एक बेहतरीन अचीवमेंट लेके, ठीक है, 39 गोल्ड जो है अचीव किए, और चाइना 1 गोल्ड पीछे रह गया। तो ये इसका आंसर। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए स्पेसिफिकली। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, राज्य के ऊपर सवाल। कौन सा राज्य है ये जिसने हाल फिलहाल में 3 टायर वुमेन ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जो है इसे, ठीक है, कंस्टिट्यूट किया है, किसके लिए, महिलाओं की कंप्लेंट के लिए। तो ये जो बदलाव लाया है, ये कमेटी बनाई किसने, राजस्थान ने बनाई है। देखिए राजस्थान में एग्जैक्टली क्या था, राजस्थान में पहले से बहुत सारी एजेंसी हैं जो महिलाओं के, ठीक है, हित में काम कर रही है। जैसे एग्जांपल सच एज सखी, वन स्टॉप सेंटर, गरिमा हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, राजस्थान संपर्क, ये जितनी भी है ना, ये जितनी एजेंसी है, इनके पास ना एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं था जहाँ पे महिलाओं की जो कंप्लेंट्स है उनका ग्रीवेंस हो सके, उनके बारे में डिस्कस हो सके। तो अब सरकार ने क्या किया है, राजस्थान सरकार ने 3 टायर कमेटी बनाई है जो जितनी भी कंप्लेंट होगी इन सभी एजेंसीज की, उन सभी जो कंप्लेंट्स को हैंडल करने वाली है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बेसिकली ये किसके लिए स्टार्ट किया गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी एम्प्लॉयड वुमेन है उन सभी के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान के ऊपर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 9 अगस्त को दुनिया भर में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड इंडिजीनियस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे हम वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ट्राइबल डे क्यों, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारे पूरे ऑल ओवर दुनिया में अगर बात करी जाए, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करी जाए, तो 37 करोड़ के आसपास है, जिसमें 5000 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो 7000 लैंग्वेजेस में बोलते हैं। अब इतने बड़े आबादी के पोर्शन को हमें निगलेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि लिविंग स्टाइल की वजह से, फूड हैबिट्स की वजह से, कस्टम ड्रेस की वजह से इन सभी को जो है कट ऑफ किया जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो इस वजह से वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व किया जाता है, सो डैट कि इनको भी जो है मेन, इनके लिए भी जो है अपलिफ्टमेंट हो सके ट्राइबल सोसाइटी का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके कल्चर को जो है हम ऑनर कर सके। इस बार का थीम क्या रहा, 9 अगस्त को ये ऑब्जर्व किया जाता है, थीम क्या रहा, लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनियस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये थीम पे क्वेश्चन आएगा, इस डेट पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है। ट्राइबल डे को इंडिजिनियस डे के नाम से भी ऑब्जर्व किया जाता है। दोनों तीनों सवाल आप दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं महत्वपूर्ण, कौन सी राज्य सरकार है जिसने ना कोविड-19 के फ्री ट्रीटमेंट के लिए एक स्कीम चलाई, आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट। अब ये क्या है, मेघालय ने किया है ऐसा। मेघालय ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोविड-19 का ट्रीटमेंट का पैसा नहीं है। तो अब उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि सरकार पूरा का पूरा खर्चा जो है खुद करेगी, आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट जो है स्कीम के अंतर्गत। ये अनाउंसमेंट जो मेघालय के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रिस्टोन टैमसोंग जो हैं, इनके द्वारा की गई है कि अब कोविड-19 के पेशेंट जो हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनका ट्रीटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट के स्कीम के अंतर्गत। तो ये स्कीम मेघालय ने स्टार्ट करी, स्थापना 21 जनवरी 1970। मैं उन स्टेट्स को ही आगे डिस्कस कर रहा हूँ, उनकी डिटेल, जिसका मैंने आपको पहले नहीं बताया। अगर मैंने कल आपको किसी स्टेट का बता दिया है तो मेक श्योर कि आप उसका PDF डाउनलोड कर लें, तो फिर रिपीटिशन नहीं होगी, चीज़ों की कंटेंट कम समय में आपको ज़्यादा मिल पाएगा, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इससे पहले जो स्टेट्स गई हैं उनका मैंने डिटेल लास्ट वीडियोस में बता दिया, तो इसलिए मैंने उनका डिटेल नहीं बताया। मेघालय का अभी तक नहीं बताया था। फाउंडेशन 21 जनवरी 1972 शिलोंग कैपिटल, ठीक है। वी ऑल नो श्री सत्यपाल मलिक जी जो हैं, ये इनके गवर्नर पहले जम्मू कश्मीर संबंधित थे। चीफ मिनिस्टर जो है श्री कर्नाड सागमा है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं।
आज की ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। देखिए क्योंकि ओलंपिक्स खत्म हो गया, अब नेक्स्ट ओलंपिक्स भी होने वाला है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। स्थापना 23 जून 1894 में, स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम डेमेट्रोस वेकल्सहैन, ठीक है, पेरिस ड्यू कोब है, और हेडक्वार्टर लुसियाना स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट थॉमस बैच हैं ये व्यक्ति। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज का क्विक पॉइंट जिसको मैं आगे डिटेल में कभी ना कभी जरूर बताऊंगा, ठीक है। कौन सा इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली हु हैज गोट द पेटेंट रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स नेचुरली डेवलप्ड प्लास्टिक कंपोजिट हैंडमेड पेपर? तो ये KVIC जो है, ठीक है, इन्हें इसे ये पेटेंट रजिस्ट्रेशन मिला है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। खादी एंड विलेज जो कमीशन है इनको मिला है। एशियन जो ABD है, ठीक है, इस बैंक ने 500 मिलियन का लोन जो है किस कंट्री को दिया है कोरोना वायरस वैक्सीन लेने के लिए? तो पाकिस्तान को दिया है, इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली जो है चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया 3 साल के लिए। इनका नाम क्या है? तो रेखा शर्मा इनका नाम है। महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे जो नेशनल कमीशन है इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आप मुझसे सुबह 6 बजे डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। वीडियो सेक्शन में वर्ल्ड अफेयर्स का ये वीडियो जरूर आता है, ठीक है, रेगुलर चल रहा है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी, इस पर आपको इसका PDF और बाकी अदर्स लिंक भी मिल जाएंगे, सर्च जरूर करिएगा, ठीक है। फ्री क्लासेस आपको अनअकैडमी पे भी अवेलेबल है। प्रोफाइल अमनदीप शर्मा सर्च करिए अनअकैडमी, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा, बोलो अमन सर अनअकैडमी, वहाँ पे जाइए। करंट अफेयर सुबह 10 बजे मिलते हैं। मैं आपको जो कोर्सेज अवेलेबल करा रहा हूँ, देखिए मैं आपको कंप्लीट बैचेस अवेलेबल करा रहा हूँ। SSC या कोई भी अन्य गोल में आप सिलेक्ट करिए, गर्शन क्लिक करिए। जब आप इधर एक रेफर कोड लगाएंगे ना, पहली बात तो रेफर कोड लगाने के बाद 24 मंथ सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि 24 मंथ पे 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि आप 2 साल की फीस देके 3 साल पढ़ सकते हो, और ऑटोमेटिकली फीस कम हो जाती है। आप यू कैन सी 810 488 293, तो सबसे कम फीस 24 मंथ में। दूसरा, आपको सारे ऑफर्स अवेलेबल हो जाएंगे, सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, सब कुछ जो अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है एक सब्सक्रिप्शन कोर्स में, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो रेफर कोड लाइव अमन से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। हैव अ रेफर कोड, जहाँ पे भी आए वहाँ पे आप इसे लगाएं, ऑफर्स और डिस्काउंट सारे इसी से मिलेंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन करिए, फ्री टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे अवेलेबल है। अनअकैडमी कॉमबैक संडे को 12 बजे होता है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करके जरूर जुड़िए। थैंक्स अलॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में इस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक्स अलॉट।